किस्मत और इजराइल की राजनीति कब पलट जाए किसी को नहीं मालूम। पिछले 3 साल में इजराइल में कम से कम 4 लोग प्रधानमंत्री बने और इतनी ही बार चुनाव हो चुका है, लेकिन जनता है कि किसी को पूरी बहुमत नहीं देती। इसीलिए पार्टियां आपस में मेलजोल करके सरकार बनाती है और फिर किसी न किसी बात पर गठबंधन टूट जाता है। अब इसी असमंजस में एक बार फिर चुनाव हुए। इन चुनावों के बाद एक बार फिर पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की उम्मीदें तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल नेतन्याहू की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। वोटों की गिनती सेंट्रल इलेक्शंस कमेटी में जारी है। अब तक 20% से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है और इसमें बेंजामिन बढ़त बना रहे हैं। वोटों की गिनती के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई वाला राइट ब्लॉक 72 सीटों पर आगे है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती का काम आगे बढ़ेगा इस आंकड़े में बदलाव होगा, जैसे कि आप अपने यहां देखते हैं। लेकिन इजरायली मीडिया की माने तो एग्जिट पोल में नेतन्याहू के ब्लॉक को 62 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव में करीब 67.8 करोड़ लोगों के पास मताधिकार है, जो 25वें नेसेट का चुनाव कर रहे हैं। इस चुनाव में करीब 2,10,720 नए मतदाता हैं। मतदान पूर्व सर्वेक्षणों में एक और गतिरोध की आशंका जताई गई है। जानकारों की माने तो अगली सरकार की संभावना 2 कारणों पर टिकी हुई है। पहला, दक्षिणपंथी ध्रुवीकरण, जिसके अनुभवी नेता नेतन्याहू के पक्ष में आने को तैयार नहीं है। दूसरा, मतदाताओं की उदासीनता, खासकर अरब क्षेत्र में। इजराइल में आमतौर पर किसी भी दल को 120 सदस्य संसद में बहुमत नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि दलों को सरकार गठन के लिए आवश्यक 61 सीट के लिए गठबंधन करना पड़ता है। देश में पिछले 4 चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, इसलिए पार्टियों को मजबूर होकर गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन का नतीजा क्या रहा ये आप जानते हैं। नेतन्याहू ने लिकुड ने जिस तरह से चुनावों में परफॉर्म किया वो बताता है कि मतदाता उन पर कितना भरोसा करते हैं। लोग नारे लगा रहे थे, बीबी इजराइल का राजा। जानकारी देते चलें कि रिजल्ट जो आ रहे हैं इस पर लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन ने कहा कि गठबंधन पार्टी को हम बधाई देते हैं। पूर्व पीएम की माने तो इजराइल के लोगों को सुरक्षा चाहिए और वोटिंग से ये साफ पता चल जाता है। नेतन्याहू ने वादा किया कि वो एक बार फिर से देश का गौरव वापस लाएंगे। नेतन्याहू का मुकाबला मौजूदा प्रधानमंत्री याइर लापिद से है। लापिद की गठबंधन सरकार के अधिकारियों ने कमजोर चुनाव प्रचार के लिए उनकी आलोचना की। उनका कहना है कि लापिद अपने कार्यकाल में काफी लापरवाह रहे और उन्होंने अरब नागरिकों का ध्यान नहीं रखा। साथ ही अतिरिक्त समझौतों के प्रति भी उनकी बेरुखी नजर आई थी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और किसकी सरकार बनती है। लेकिन भारत में एक तरह से खुशी का माहौल है, क्योंकि मोदी के दोस्त हैं बेंजामिन नेतन्याहू और खुशी है कि उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है।